जीवन मूल जरूरतों को पूरा करने में ही बिता देते थे। ऐसे कालखंड थे। आजादी के इस लंबे काल तक, इस लंबे कालखंड तक जिन्होंने सबसे अधिक सरकार चलाई, उन्होंने विकास को अपनी प्राथमिकता नहीं बनाया। जिस क्षेत्र, जिन वर्गों की इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, वहां उन्होंने विकास किया ही नहीं, क्योंकि ये काम करने के लिए जरा मेहनत ज्यादा पड़ती है। पक्की सड़कों से जो सबसे अधिक वंचित थे, वो गांव थे हमारे आदिवासी क्षेत्र के। जिन गरीब परिवारों को 8 साल में पक्का आवास मिला, बिजली मिली, शौचालय मिला और गैस कनेक्शन मिले, उनमें से अधिकतर मेरे आदिवासी भाई बहन, मेरे दलित भाई बहन, मेरे पिछड़े परिवार के लोग थे। शुद्ध पीने के पानी से वंचित सबसे अधिक हमारे गांव थे, हमारे गरीब थे, हमारे आदिवासी भाई बहन थे। टीकाकरण का अभियान चलता था तो गांव, गरीब और आदिवासी क्षेत्रों तक पहुंचने में बरसों लग जाते थे। शहर में तो पहुंच जाता था, टीवी में, अखबारों में जय जयकार भी हो जाता था, लेकिन दूर सुदूर जंगल रह जाते थे। जरा મને ગુજરાતના ભાઈઓ કોને તમારા બધાનું વેક્સિન થઈ ગયું? ટીકાકરણ થઈ ગયું? બધાને હાથ ઉપર કરો. બધાને મફતમાં થયું કે ના થયું? પૈસા આપવા પડ્યા? दूर सुदूर जंगलों की चिंता, ये हम सबके संस्कारों में है। साथियों, बैंकिंग सेवाओं का सबसे अधिक अभाव भी गांव और आदिवासी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा था। बीते 8 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास के मंत्र पर चलते हुए हमारी सरकार ने गरीब को मूलभूत सुविधाएं देने पर, गरीब के कल्याण पर सबसे ज्यादा जोर दिया है। साथियों, गरीब को सशक्त करने के लिए अब हमारी सरकार ने 100% सशक्तिकरण अभियान शुरू किया है। कोई भी गरीब, कोई भी आदिवासी किसी योजना के लाभ से छूटे नहीं। जो योजना उसके लिए बनाई गई है, उसका लाभ उसे जरूर मिले। अब दिशा में हमारी सरकार तेज गति से काम कर रही है। साथियों, यहां मंच पर आने से पहले, और मुझे आने में जरा विलंब भी हुआ क्योंकि मैं कुछ देर पहले इसी हमारे क्षेत्र के आदिवासी भाई बहनों से उनके सुख दुख की बातें सुन रहा था, उनके साथ पूछताछ कर रहा था। सरकार की योजना के संबंध में जो लाभार्थी हैं, उनको उससे क्या लाभ मिला, मैं समझने का प्रयास कर रहा था। जब जनता जनार्दन से इस तरह संपर्क होता है तो विकास के लिए समर्थन उतना ही बढ़ता है। गुजरात की डबल इंजन की सरकार 100% सशक्तिकरण के अभियान में पूरी ताकत से जुटी है। मैं भूपेंद्र भाई, सीआर पाटिल और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। અને આજે જ્યારે ઘણા લાંબા સમયે ચીખલી આવ્યો છું, તો સ્વાભાવિક છે કે એની બધી યાદો તાજી થાય। કેટલા બધા વર્ષોનો મારો તમારી જોડેનો નાતો।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजराती में अपने उन दिनों को याद कर रहे थे जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। कई यादें इस जगह से उनकी जुड़ी हुई हैं, चिखली, जहां से वो संबोधित कर रहे थे।